जी अस्सलाम वालेकुम जी। वजीह हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। लैट से रिलेटेड हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें जनरल नॉलेज का आज हमने 7th लेक्चर जो है वो करना है। इसमें डिफरेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है, प्रीवियस लेक्चर्स भी सारे सुने और हर एमसीक्यू जो है वो लिख के रिमेंबर करने की कोशिश किया करें। लैट आपका कब टेस्ट डेट अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगी इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर 7th लेक्चर रिलेटेड टू जीके यानी जनरल नॉलेज। आज जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 पे है जी, कहता सरताज अजीज डाइड ऑन 2nd of January 2024। ही सर्व पाकिस्तान एज मिनिस्टर ऑफ। सरताज अजीज जो कि 2 जनवरी 2024 को अभी डेथ हुई है उनकी, उन्होंने पाकिस्तान को किस मिनिस्टर के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट किया है? तो ऑप्शन सी है फॉरेन अफेयर्स। ये जितने भी आपके एमसीक्यू है ना, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड होने वाले, लिहाजा इनको हाईलाइटेड करके आपने याद करना है। कहता पाकिस्तानी सिटीजन कैन चेक देयर वोट रजिस्ट्रेशन बाय मैसेजिंग देयर CNIC2। यानी आजकल आप देख रहे हैं कि वोटिंग का सिलसिला जारी है, तो आप अपना वोट कैसे चेक कर सकते हैं, बना है नहीं बना है, कहाँ पे बना है? तो आपका कोड है 8300। जनरल इलेक्शन ऑफ 2024 इन पाकिस्तान आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन। यानी जनरल इलेक्शन कब होने जा रहा है? 8 of Feb 2024। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान रिसीव्ड द फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन। अभी करंटली आपने देखा कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो हुई, तो वो पाकिस्तान के किस शहर में हुई? लाहौर में। देन है विच कंट्री प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर आर्टिफिशियल रेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो आर्टिफिशियल रेन हुई, किस मुल्क ने हमारी हेल्प की? तो UAE है इसमें। वैसे चाइना भी कंसीडर कर लीजिएगा, उनकी भी एफर्ट्स आ रही थी, लेकिन UAE में कहते हैं बारिशें आर्टिफिशियल ज़्यादा होती हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे UAE है। पाकिस्तान रिसीव्ड unprecedented territorial rain followed by flash flooding in July August 2022। कहते हैं अगस्त ऑफ 2022 फ्लड डैमेज इन पाकिस्तान काज्ड अ लॉस ऑफ अबाउट। यानी जो 2022 के अगस्त में जो फ्लड आया था उससे कितना हमें नुकसान हुआ? 3 ट्रिलियन का। कहता हाउ मैनी फैमिलीज आर रिसीविंग फाइनेंशियल हेल्प अंडर BISP। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो है वो कितनी फैमिलीज जो हैं वो सपोर्ट हासिल कर रही हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट? 9 मिलियंस। कहता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी CCI अप्रूव्ड द रिजल्ट्स ऑफ 2023 डिजिटल सेंसस ऑन। कब किया जी? 5th of July 2023 को। पाकिस्तान हमजा खान वॉन वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप आफ्टर 37 ईयर्स। कहता हु इज द करंट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? राजा रियाज। कहता IMF एग्जेक्टिव बोर्ड फाइनेंशियल अप्रूव्स $3 billion स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स फॉर पाकिस्तान ऑन। कब किया ये जी? 12th of July 2023 को। पाकिस्तान टोटल पब्लिक डेट इज अबाउट। कितना टोटल पब्लिक डेट है इस टाइम हमारा? तकरीबन 60,000 बिलियन का। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज करंटली डिस्ट्रीब्यूटिंग पेमेंट्स टू अराउंड 9 मिलियन बेनिफिशरीज। ऊपर भी हो गया। Pakistan and IMF in June 2023 reached staff level agreement on a dash standby loan, $3 billion. The Pakistan GDP growth rate during the financial year of 2023 is estimated as 0.29%. What is considered as the greatest mountain of Pakistan China, sorry, monument of Pakistan China collaboration? तो वो है जी काराकोरम हाईवे। देन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टारगेटेड अ ग्रोथ रेट ऑफ डैश इन 2024 में जो ग्रोथ रेट है वो टारगेटेड पाकिस्तान के कितना है? 3.5%। कहता पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन। पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर जो है मॉनेटरी हवाले से वो कब स्टार्ट होता है? 1st of July को। पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू मार्क 9 मई एज ब्लैक डे। 9 मई का वाकया, 9 मई जो है उसको ब्लैक डे के तौर पे। देन है कायदे आजम सोलर पार्क इज लोकेटेड इन बहावलपुर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ NDMA? लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर। कहता हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स? USA में पाकिस्तान का करंट एम्बेसडर जो है वो कौन है? मसूद खान। हु इज द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस? मुनीर अकरम।
कहता पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, G20 का मेंबर नहीं है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटरेस अराइव्ड इन पाकिस्तान इन, कब आया था, सितंबर 2022 में। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ सिंध, गवर्नर कौन है, कामरान सॉरी, ये लास्ट जो टेन्योर था उससे रिलेटेड है, करंटली नहीं, आप इसको सब्र करेंगे। कहता हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब, बलीगुर रहमान, ये भी आप देख लीजिएगा। कहता है जी द अंडर कंस्ट्रक्शन दासू डैम इज लोकेटेड इन, दासू डैम जो है वो कहाँ है, खैबर पख्तूनख्वा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA नेटवर्क comprises of 39 highways and motorways. The total length of National Highway Authority network is 12,131 kilometers. कहता हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन प्रोमलगेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो अब तक आ चुके हैं, 3। इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड यूरी डैम इन द बारामूला district of India, occupied Kashmir on the Jhelum River. कहता the Diyamir Basha Dam is being built on the Indus River. The proposed motorway from Gwadar to Khyber is about 3,000 km long. कहता India has constructed Baglihar Dam in the Doda district of India, occupied Kashmir on the Chenab River. कहता in Pakistan financial futures including gold, silver, oil are traded in Pakistan Mercantile Exchange. कहता the 26th Amendment was passed by the National Assembly of Pakistan on 13th May 2019. Through which constitutional amendment FATA was merged with KP. यानी किस amendment के तहत जो है वो FATA को यानी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एरियाज जो है उनको KP में मिक्स किया गया था, खैबर पख्तूनख्वा में मिक्स किया गया था 25th of amendment के तहत। कहता है 25th amendment to the constitution was enacted into law on 1 May 2018. The current chairman of PAMRA is Salim Beg. PAMRA stands for Pakistan Electronic Media Regulatory Authority. कहता Haveli Bahadur Shah power plant is located in Jang. Bikhi power plant is located in Shekhupura. कहता Baloki power plant is located in Kasur. Through TAPI gas pipeline, Afghanistan, Pakistan and India will receive natural gas from Turkmenistan. The GDP growth of Pakistan for the financial year 2022 is recorded as 5.97%. The agriculture sector recorded a growth of 4.40% in the financial year of 2022. The industrial sector recorded a growth of 7.19% in the financial year of 2022. The service sector recorded a growth of 6.19% in the financial year of 2022. तो ये जीके के हवाले से पार्ट 7 था हमारा, पार्ट 8 भी इंशाल्लाह इसी की तरह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।